भीड़ के सामने किसी ने कटाक्ष किया और चारों तरफ हंसी गूंज उठी। अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और अपमान भी महसूस हो रहा है। मन कर रहा है कि उसी समय जवाब दिया जाए, लेकिन क्या इससे समस्या हल होगी या फिर यह दिखाएगा कि अपमान करने वाले के शब्दों का असर हुआ। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि अपमान को सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि बौद्धिक शक्ति की पहचान है। जब कोई अपमान करता है तो वह देखना चाहता है कि उसका हमला कितना गहरा वार कर सकता है, लेकिन एक शांत आत्मनियंत्रित व्यक्ति अपने व्यवहार से जवाब देता है, शब्दों से नहीं। आज के इस विचार में 4 शक्तिशाली स्टोइक तरीके साझा किए जा रहे हैं जो अपमान को सम्मान में बदल सकते हैं। तीसरा तरीका सबसे प्रभावशाली है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से सोचने के तरीके को बदल सकता है। अगर कभी किसी ने अपमान किया है तो कमेंट में स्ट्रेंथ लिखें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जीवन के कठिन पलों का सामना करने की शक्ति किसमें है। 1. त्वरित प्रतिक्रिया मत दें। सेनेका की सीख। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, जिस व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। जब कोई अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना यह दर्शाता है कि उसके शब्दों ने असर किया, लेकिन यदि कुछ क्षणों के लिए मौन रखा जाए और प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाए तो सामने वाला व्यक्ति असहज हो जाएगा। रोम के महान दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, हम चीजों से उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि उनके बारे में हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए जब कोई कुछ कहता है तो यह निर्णय स्वयं के हाथ में होता है कि इसे कैसे लिया जाए। क्या यह सत्य है या यह केवल किसी की असभ्यता है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात को गंभीरता से न लेकर उसे अप्रभावी बना दिया गया हो? कमेंट में साझा करें। 2. चेहरे की प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। एपिक्टेटस का नियम। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे नियंत्रण में केवल हमारा व्यवहार है, बाकी सब बाहरी तत्व है। गुस्सा, शर्म या दुख चेहरे पर साफ झलकता है और यही वह संकेत होता है जिसकी तलाश करने वाला व्यक्ति करता है। यदि चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति हो तो उसका पूरा प्रभाव निष्फल हो जाता है। कैसे किया जाए? जब भी किसी के शब्द चुभें, गहरी सांस लें और चेहरे को निष्प्रभावी बनाए रखें। हल्की मुस्कान रखें जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रतिक्रिया न देना ही सबसे प्रभावशाली उत्तर हो सकता है। इस तरीके का उपयोग रोमन सम्राट ऑरेलियस ने कई बार किया जब उनके विरोधी उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते थे, लेकिन वे कभी प्रतिक्रिया देकर उन्हें यह संतुष्टि नहीं देते थे कि उनका प्रयास सफल हुआ। 3. खुद को इतना मजबूत बनाएं कि अपमान करने वाले 2 बार सोचें। स्टोइक दर्शन कहता है कि सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना विकसित कर लेना चाहिए कि वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो। कई बार लोग कमजोर समझकर अपमान करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं को इतना सक्षम बना ले कि लोग उसकी उपेक्षा करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए, तो यह सबसे बड़ी जीत होती है। कैसे किया जाए? ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी विवाद में सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। शारीरिक और मानसिक मजबूती विकसित करें। आत्मविश्वास केवल विचारों से नहीं आता, बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व से भी प्रकट होता है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों में व्यस्त होता है वह दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता। स्टोइक विचारकों का मानना था कि सम्मान बाहर से नहीं बल्कि आत्मविकास से आता है। क्या इस विचार से सहमति है? कमेंट में एग्री लिखें। 4. सबसे प्रभावी बदला। सफलता और धैर्य। स्टोइसिज्म के अनुसार अपमान का सबसे अच्छा उत्तर यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को इतना मूल्यवान बना ले कि आलोचक स्वतः मौन हो जाए। यदि कोई अपमान करता है तो शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से उत्तर देना चाहिए। किसी की निंदा करने की बजाय उसे अपने विकास से पराजित करना चाहिए। यदि किसी ने कहा कि कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता तो उस लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि किसी ने अपमानित किया कि कुछ भी संभव नहीं तो उसे करके दिखाए। यदि किसी ने नीचा दिखाने का प्रयास किया तो इतना ऊंचा उठें कि वे स्वयं शर्मिंदा महसूस करें। स्टोइक दार्शनिकों ने यह सिद्ध कर दिया था कि सफलता और आत्मसंयम से बड़ा कोई उत्तर नहीं है।
वास्तविक शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि संयम और विकास से दिया जाता है। यही स्टोइक दर्शन की सच्ची परिभाषा है। यदि इस विचार से सहमति है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि यह सिद्ध हो सके कि मानसिक शक्ति का महत्व समझने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। यह था इनर बूस्ट चैनल, जहां स्टोइसिज्म और प्राचीन दर्शन को आधुनिक जीवन में लागू करने की कला को साझा किया जाता है। यदि इस तरह के विचारों में रुचि है तो चैनल को अवश्य देखें।